शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, इसका प्रश्न उत्तरी जो सेकेंड अटेम्प्ट है और इसमें आपको स्कोर 20 में से 20 मिलेगा। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। पहला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु हैं। इसके सही आंसर है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। इसका सही आंसर है सुगमकर्ता। अगला प्रश्न है, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, दक्षता मॉडल में शिक्षण कि विद्यार्थी के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही आंसर है विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका सही आंसर है सामाजिक भावात्मक विकास। अगला प्रश्न है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। इसका सही आंसर है अवलोकन करने और मापने योग्य। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका सही आंसर है भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट कथन जिनमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। इसका सही आंसर है सीखने के प्रतिफल। अगला है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। इसका सही आंसर है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य खाली स्थान आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि खाली स्थान सभी राज्यों को कक्षावार। इसका सही आंसर है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही आंसर है कक्षा 3। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका खाली स्थान सुनिश्चित न हो। मौखिक भाषा का आधार। यह इसका सही आंसर है। अगला है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर / कोडिंग खाली स्थान के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर है सरल पहचान करना और संदर्भ। अंतिम प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य होना चाहिए ताकि। इसका सही आंसर है वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित / प्रयोग कर सके। यह इसका सही आंसर है। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।